नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये 4 ऑप्शन में से जो भी सही आंसर है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, यानी कि ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं बच्चों, स्मोकिंग आपके हेल्थ के लिए क्या होता है? इंजरियस, यानी कि खराब होता है। ठीक है, खतरनाक होता है। तो ये तो स्टेटमेंट है ना। फिर यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4, तो ये भी स्टेटमेंट है। याद है आपको एक्सरसाइज 1.1, इसमें मैंने आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया था कि किसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, किसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, ये सी वाले की 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये भी आपका स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कम हियर, तो क्या ये स्टेटमेंट है? ना, ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे तो ऑर्डर दिया जा रहा है ना, अरे यहाँ आओ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? ऑर्डर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका स्टेटमेंट नहीं है, यानी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि ये चारों स्टेटमेंट में से ओपन स्टेटमेंट कौन सा है। तो ओपन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसको पढ़ने से ना आपको समझ नहीं आता कि यहाँ पे एक्चुअल में बात किसकी की जा रही है। ठीक है, वहां पे आप समझ ही नहीं पाते ये सही है कि गलत है, किसके बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो एक्स का कोई वैल्यू दिया है क्या? ना, एक्स का कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो एक्स का वैल्यू माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, प्लस में भी हो सकता है, बराबर। तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका ओपन स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि देखो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ बोला ही नहीं है, तो हम कैसे समझे किस नंबर की बात की जा रही है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप ये तीनों को पढ़ोगे तो ये सारे आपके स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा बच्चों, यानी इसको आप टिक कर दीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो ना? चलो अभी अगला सवाल देखते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया है? यस, यहाँ पे एक लॉ दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डी मॉर्गन्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो याद है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है? पी एंड फिर ब्रैकेट के अंदर क्यू और आर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो एंड है ना बच्चों, ये क्या होगा? अंदर चला जाएगा दोनों के पास। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखो पी एंड क्यू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पी और ये एंड है ना, तो एंड आया पी एंड क्यू। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों? और है, तो देखो यहाँ पे और आया, फिर ये पी के साथ आर आ गया, तो पी एंड आर। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना बच्चों, तो ये लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो था ना, ये पी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, हमने दोनों को वो क्या किया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि बांट दिया। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए इसको आप लोग लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों। इसमें हमें क्या बताना है कि द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, यानी कि ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला वाला क्या बोला जा रहा है कि P एंड निगेशन P इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या ये गलत है? मतलब क्या ये स्टेटमेंट आपका कॉन्ट्राडिक्शन होगा? चलो एक बार चेक करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा इसका पूरा वैल्यू, है ना। तो सबसे पहले P ले लीजिएगा, तो क्या आएगा बच्चों? TTFF, भूले नहीं ना, याद है ना अच्छे से। फिर उसके बाद निगेशन ऑफ P है, तो निगेशन ऑफ P ले लेते हैं। तो T का निगेशन F होता है, T का निगेशन F होता है, F का T, F का T। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? देखो P एंड निगेशन P, बराबर। तो देखो बच्चों, दोनों के बीच में किसका साइन है? इन दोनों के बीच में किसका साइन है? एंड का साइन है। तो एंड में क्या होता है? अगर आपको एक भी F दिखे तो क्या लिखने का बच्चों? F लिखने का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इधर क्या है? TF, एक F दिखाना, तो क्या लिखोगे? F लिखोगे, बराबर। फिर इन दोनों में देखना, एक F दिखा तो क्या लिखेंगे हम? F लिखेंगे। फिर इधर भी देखो, फिर यहाँ पे भी देख लो जरा,
तो क्या आया बच्चों, एफ एफ एफ, है ना। तो जब भी जैसे कि ये स्टेटमेंट का वैल्यू क्या आया है बच्चों, लास्ट में हर जगह एफ आया है, मतलब ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है ना। कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी याद है कि नहीं, टोटोलॉजी में क्या होता है बच्चों, हर जगह टी होना चाहिए, और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, हर जगह एफ होना चाहिए। तो यहाँ पे हर जगह एफ है, यानी कि ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ना बच्चों, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे वही बात तो बोली गई थी कि दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये तो एकदम सही है ना। हमें क्या बताना है बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, गलत स्टेटमेंट बताना है, सही को नहीं बताना, ये तो एकदम सही है। ओके, दिस इज राइट। तो चलो इसको छोड़ दो, अब दूसरा वाला चेक करते हैं। ठीक है, एक एक करके चेक करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, चिंता ना करना। चलो अभी दूसरा वाला देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे P है और Q है, तो P ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, तो क्या आएगा, 2 बार T 2 बार F, एक बार T एक बार F, T F, है ना, यहाँ पे ऑल्टरनेट लेने का। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q। तो इसमें क्या होता है, याद है आप लोगों को, अगर T के बाद F दिखा तो F लिखना, नहीं तो T लिखना। ठीक है, तो इधर देखो टी टी, हाँ तब तो टी आना ही है। टी एफ, देखो देखो टी एफ, टी के बाद एफ तो एफ लिखना, और एफ के बाद क्या है बच्चों, अच्छा एफ के बाद टी, तब तो टी ही आएगा। एफ एफ रहता है तो भी टी आता है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है, देखो ना इसमें खाली बस टी है, ना ही खाली एफ है। यहाँ पे क्या बोला था कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन ये तो गलत बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन में हर जगह एफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, इसमें तो टी भी आया है, एफ भी आया है ना, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यानी यही वाला जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, यही आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो इसको लॉक कर दो। चाहो तो आगे का चेक कर सकते हो, करना है कि नहीं आप बताइए। आंसर तो मिल गया ना, जब आंसर मिल गया तो नहीं करने का, लेकिन चलिए अभी एग्जाम थोड़े ना है, मैं आपको बता ही देती हूँ ये सभी चेक करके, है ना। एग्जाम में मत करना, अगर आंसर मिल गया तो बस रुक जाने का। चलो अभी फिलहाल के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी। लेट अस चेक पहले, अच्छा P है ना, तो यहाँ पे P ले लेते हैं। तो P में हम क्या लिखेंगे, 2 बार T 2 बार F, फिर क्या है बच्चों, निगेशन ऑफ P का निगेशन। तो पहले निगेशन ऑफ P हम लोग निकाल लेते हैं, तो F F T T, फिर क्या है इसका निगेशन, यानी इसका निगेशन, इसका देखो निगेशन ऑफ P का निगेशन, समझ रहे हो। तो क्या आएगा बच्चों, F का T F का T T का F T का F बराबर। फिर यहाँ पे क्या है देखो, निगेशन ऑफ निगेशन P डबल इम्प्लीकेशन P। अब देखो बच्चों किसे किसे देखना है, ध्यान से समझिएगा, इसको देखना है और इसको देखना है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है बच्चों, डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन में मैंने आपको क्या बताया है कि अगर सेम सेम रहे, यानी दोनों टी टी या फिर दोनों एफ एफ, तो फिर क्या लिखने का, टी लिखने का। अगर डिफरेंट है जैसे कि एफ टी है या फिर टी एफ है, तो फिर एफ लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, देखो इधर टी इधर टी, दोनों सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम रहे तो टी लिखना, फिर इधर टी सेम सेम है तो टी लिखना, फिर एफ एफ, अरे ये भी सेम है मतलब टी आएगा, और ये एफ इधर भी एफ, यानी इधर भी क्या आ जाएगा बच्चों, टी। तो यहाँ पे क्या बोला था कि ये स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी। तो जी हाँ, ये तो टोटोलॉजी है, क्योंकि हमने चेक किया हर जगह क्या आया बच्चों, टी आया, मतलब दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओके, ये आपका स्टेटमेंट सही है बराबर। अब ये वाला चेक कर लिया जाए, क्या बोलते हो, चलो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर P है और फिर P का निगेशन, वो तो हमने ऑलरेडी निकाला है, चलो कोई बात नहीं। अब हमें क्या फाइंड करना चाहिए, तो P और P और निगेशन P, ये हमको फाइंड करना है बराबर। तो अब किसको किसको देखोगे, तो इन दोनों को देखोगे। ठीक है, इनके बीच में कौन सा साइन है बच्चों, और का। तो और में क्या होता है, अगर एक भी आपको T दिखता है तो फिर T लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी एफ, एक T दिखा ना, हाँ तो T लिखने का। देखो इधर एक T दिखा तो T लिख दो, इधर एक T तो T लिखना, और इधर भी T लिखना बराबर। उसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो डबल इम्प्लीकेशन P, देखो आपको पूरा लिख करके बताती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये डबल इम्प्लीकेशन और यहाँ पे P। तो अब किसको किसको देखोगे, इधर देखना इधर देखना, बाकी और किधर भी आपको नहीं देखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, एक मिनट रुकिए ज़रा, मुझे लगता है कुछ गलती की है क्या हमने, यहाँ पे एफ टी टी। ठीक है, एक भी T दिखे तो T लिखने का,
तो इधर टी टी आया, चलो ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन। ओके चलो करते हैं एक बार। किसको किसको देखोगे बच्चों, तो पहला तो आप इसको देखोगे और दूसरा आप किसको देखोगे, तो ये पी को देखोगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को देखते जाऊं और दोनों के बीच में क्या है बच्चों, डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर सेम सेम रहे तो टी आता है, नहीं तो फिर क्या आता है बच्चों, एफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इधर भी टी है और इधर भी टी है, तो फिर इधर सीधे सीधे टी लिख दो। ओके, फिर इधर टी है और इधर भी टी है, तो यहाँ पे भी टी लिख देना, सही है ना। फिर यहाँ पर एफ है और इधर क्या है बच्चों, टी, तो क्या आएगा, एफ टी आ गया ना, सेम टू सेम नहीं है तो इधर एफ आएगा। फिर एफ और टी, तो बोलो इधर क्या आएगा बच्चों, एफ आएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला था कि ये स्टेटमेंट है हमारा टोटोलॉजी, पर ये तो कुछ और आ गया, ये तो कंटिजेंसी आ गया, है ना। मतलब ये भी आपका सही होगा बच्चों। आप दो दो आंसर कैसे राइट हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ना आपके ऑप्शन में ही बच्चों कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके दो आंसर्स बनेंगे, एक तो ये, दूसरा ये, क्योंकि ये टोटोलॉजी नहीं है। अभी अभी हमने चेक किया, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं की, एक बार टेक्स्ट बुक में भी देखने दो। पी और निगेशन पी, डबल इम्प्लाइज पी, सही तो है। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ होगी, बाकी आप लोग को समझा ना कैसे किया हमने, ठीक है। और आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही आंसर दिया गया है बच्चों, तो ये आपका आंसर राइट है। इसके अलावा ये भी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, टोटोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ और लिखा रहता जैसे कि कंटिजेंसी, तो फिर ठीक होता, लेकिन यहाँ पे टोटोलॉजी लिखा हुआ है ना। तो आपको बताती हूँ, एक काम करो, आप ना ऑप्शन ही चेंज कर लो। क्या करोगे पता है, इधर कंटिजेंसी लिख लो बच्चों। कंटिजेंसी में क्या होता है, ना ही आपका जो स्टेटमेंट है वो टोटोलॉजी होता है और ना ही क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, बराबर। तो यहाँ पे आप कंटिजेंसी कर लो। ओके चलो मैं मिटा कर दूं क्या, यहाँ पे ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ी है तो मिटा ही देती हूँ, ठीक है। चलो टोटोलॉजी को कट करके इधर कंटिजेंसी लिख लीजिए, ठीक है। बस क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको समझाना अच्छे से, बस इतना ही काफी है। ओके चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ और आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो, पी, क्यू और आर, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंबॉलिक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ आर। तो अभी इसका मतलब क्या होगा, ये होगा ये या फिर ये, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये हम लोग कब लगाते हैं, जब हमारे स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ देन होता है तब, ठीक है। तो देखिए बच्चों इनमें से किसमें किसमें इफ देन है, तो यहाँ पे इफ देन तो है ही नहीं, मतलब इसको पहले ही कैंसिल कर दो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपको इफ देन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब इसको भी कैंसिल कर दो। अच्छा अब इधर देखना, इसमें इफ है देन है, मतलब हाँ इसको हमें देखना पड़ेगा। फिर इसमें भी इफ और देन है, यानी हमें इन दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये दोनों को तो पहले ही कैंसिल कर दो क्योंकि इसमें इफ देन तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझना चाहिए हमें। तो क्या है बच्चों, पी एंड क्यू। तो आपका स्टेटमेंट पी क्या है, 2 इज एन इवन नंबर एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि इफ 2 इज एन इवन, मतलब स्टेटमेंट पी, और दोनों के बीच में किसका साइन है बच्चों, एंड का, तो एंड इधर आया है, आप लोग देख सकते हो। फिर प्राइम नंबर है ना, मतलब ये कंडीशन ये जो था वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ये बात तो ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, आर का निगेशन। तो आपका स्टेटमेंट आर क्या है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट आर है बच्चों। इसका निगेशन क्या हो जाएगा जानते हैं आप, क्या मतलब इसका निगेशन क्या होगा कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इवन, बराबर। तो यहाँ पे वैसा लिखा है क्या, चलो एक बार चेक करते हैं। देखो देन द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज नॉट, देखो बच्चों यहाँ पे नॉट आ गया है ना, यानी ये इसका निगेशन भी आर का निगेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया गया है ये पूरा के पूरा मैच कर रहा है इसके साथ, यानी आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे नहीं होगा, तो देखो कैसे नहीं होगा आपको बताती हूँ। इफ 2 इज एन इवन एंड प्राइम नंबर, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि देन द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑल्सो इवन। तो देखो बच्चों इसका निगेशन यहाँ पे आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे इसका निगेशन तो आया ही नहीं, आर का निगेशन नहीं आया, मतलब ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। तो आप इसको टिक करना, बाकी ये तीनों भी गलत है, समझे ना। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अगेन आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ही इज इंटेलिजेंट और ही इज स्ट्रांग, बराबर। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रांग। तो इसका मतलब इसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे दिखाएंगे वो आप लोगों को बताना है, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पहले तो क्या है, इट इज रॉन्ग दैट, तो ये मतलब इसका मतलब क्या होता है, इट इज रॉन्ग दैट यानी क्या होता है बच्चों, निगेशन। याद है आपको, मैंने बताया था कि निगेशन को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है ना, इट इज फॉल्स दैट, तो समझ जाने का कि वहां पे निगेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज रॉन्ग दैट यानी कि पहले तो क्या आ जाएगा बच्चों, यस निगेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, ही इज इंटेलिजेंट, तो ही इज इंटेलिजेंट मतलब स्टेटमेंट पी, यस लिख दिया हमने। फिर क्या है बच्चों, और यानी क्या होता है, ये वाला सिंबल, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो ही इज, देखो ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, तो और मतलब ये लगा दिया, और स्ट्रॉन्ग यानी आपका स्टेटमेंट क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका राइट आंसर। अब चलो चेक करो कौन सा ऑप्शन राइट है, ये तो पहले ही गलत है, सही है ना। फिर ये भी गलत है, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, एंड है, हमें तो और चाहिए, है ना, तो ये भी गलत है। अच्छा अब इसको ध्यान से देखो, निगेशन निगेशन पी और क्यू, है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है ना, ये तो दूसरी दुनिया में चले गए हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ओके। चलो अभी अगला सवाल देखा जाए, 7th वन। इसमें हमें क्या बताना है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है इसका निगेशन बताना है। स्टेटमेंट क्या है कि इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड। यस बच्चों, तो ये समझ लो, अभी देखो ये समझ लो आपका स्टेटमेंट पी है, कौन सा, इफ 2 इज प्राइम, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि ये आपका स्टेटमेंट क्यू है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, अच्छा इसका निगेशन बताना है। तो देखो बच्चों, चलो यहाँ पे समझाती हूँ आपको, यहाँ पे पी लिखिएगा और दोनों के बीच में क्या है, इफ देन है ना, यानी इस प्रकार से ऐसे पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। क्यू मतलब आपका ये, और पी यानी क्या, ये वाला स्टेटमेंट, इफ 2 इज प्राइम, ठीक है। अब इसका निगेशन बताना है। तो बच्चों आपको पता है इसका निगेशन क्या होता है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, आपको याद आएगा। अगर नहीं याद आता है ना तो मैं आपको थोड़ा रेफरेंस देती हूँ। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में ना पेज नंबर 18 पे चले जाइए फटाफट से, अगर भूल गए होंगे तो एक बार जाइए जल्दी से। वहाँ पे अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो इस साइड में यानी कि राइट साइड में 4th वन देखिएगा, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, वहाँ पे दिया गया है कि निगेशन सबसे नीचे, ठीक है, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, क्या होता है, पी फिर एंड और निगेशन ऑफ क्यू होता है, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चों, तो पी और फिर एंड आता है, उसके बाद निगेशन ऑफ क्यू, ओके। तो ये यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, इसे आपको पढ़ना है अगर, तो आप कैसे पढ़ेंगे, पी मतलब क्या, इफ 2 इज, पी यानी क्या बच्चों, 2 इज प्राइम नंबर, ठीक है। और क्यू मतलब क्या, 3 इज ऑड नंबर, बराबर। और यहाँ पे किसका साइन है, एंड का साइन है, यानी कि एंड आना चाहिए। और निगेशन ऑफ क्यू का मतलब क्या, 3 इज नॉट ऑड नंबर, ओके। चलो फिर यहाँ पे चेक करते बच्चों, पहला देखिएगा क्या है, इसमें तो बच्चों इफ आ गया, तो इसमें तो कोई इफ आया नहीं है। यहाँ पे कहीं आपको इम्प्लीकेशन का सिंबल दिख रहा है क्या, नहीं ना, मतलब इसको तो आप पहले ही कैंसिल कर दो, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला जो है ये भी कैंसिल कर दो, क्योंकि इसमें तो इफ आ गया, लेकिन यहाँ पर इफ के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। देखो हमें इसके निगेशन बताना है, ओके, ये नहीं बताना, हमें इसका निगेशन बताना है बच्चों। तो इसको देखिएगा, इसको ना देखो, ठीक है। तो इसको पहले ही कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों में से आपका कोई एक सही आंसर होगा। तो देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, 2 इज प्राइम, तो ये आपका स्टेटमेंट पी है। फिर एंड, तो एंड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्यू का निगेशन, तो 3 इज नॉट ऑड, आपका क्यू क्या था बच्चों, 3 इज ऑड, लेकिन यहाँ पे नॉट आ गया ना, नॉट आया कि नहीं, नॉट आया है ना, मतलब ये इसके साथ मैच कर रहा है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर, समझे। तो ऑप्शन बी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। बाकी ये जो ऑप्शन सी है ना बच्चों, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो क्या है, 2 इज नॉट प्राइम, तो यहाँ पे पी का निगेशन आ गया, लेकिन पी का निगेशन तो इधर है ही नहीं, है ना, मतलब ये आपका गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। सही क्या है बच्चों, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। चलिए बच्चों अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है, देखो बच्चों ये स्टेटमेंट दिया गया है, अभी इसके लिए सही स्टेटमेंट
क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। ये सही होगा या फिर ये या फिर ये या फिर ये। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रूथ टेबल बनाइए और इसका जो वैल्यू है ना बच्चों वो आप फाइंड कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखो P है और Q है, एकदम ध्यान से हम लोग को ये करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 2 बार T और 2 बार F, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑल्टरनेट आता है 1 बार T 1 बार F, रुको 1 मिनट, 1 बार T 1 बार F 1 बार T 1 बार F, बराबर। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, P का निगेशन, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ P आ जाएगा। तो P का निगेशन मतलब क्या, T की जगह पे F लिखना, T की जगह पे F, F की जगह पे T और फिर यहाँ पर T, बराबर। फिर क्या है, देखो निगेशन ऑफ P एंड Q, तो यहाँ पे हम लिखते हैं निगेशन ऑफ P एंड Q। तो किसको किसको देखोगे बच्चों, इन दोनों को देखना, इसको ना देखो, ठीक है। तो एंड में क्या होता है, अगर आपको एक भी F दिखे तो F लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों इन दोनों में एक F है ना, तो F लिखोगे, यहाँ पे दोनों भी F है तो F लिखोगे, ये दोनों भी T हैं तो T लिखना, और यहाँ पे F है तो F लिखना, बराबर। फिर क्या है बच्चों, Q का निगेशन, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ Q हम लिख देते हैं। Q का निगेशन क्या होगा, T की जगह F आ जाएगा, F की जगह T, T की जगह F, F की जगह T, बराबर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे और है ना, ये और ये, यानी कि इसके और इसके बीच में और है। चलो यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, और निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो और का मतलब क्या होता है, अगर आपको एक भी T दिखता है तो T लिखने का, नहीं तो हर बार क्या लिखने का, F लिखने का, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये दोनों भी F है तो F आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो इन दोनों में एक T दिखा ना तो T लिखना, फिर यहाँ पे एक T दिखा तो T लिखना, इधर देखो T, बराबर। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों, F और 3 बार T, सही है ना। तो इधर मैं लिख देती हूँ F 3 बार T, करेक्ट है ना। एक बार अच्छे से चेक कर लो बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए। और था तो एक भी T दिखे तो T, F F T T, हाँ सही है। अब मैं इसको रफ करती हूँ और ये हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। चलिए देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, पहला P और Q, तो P और Q क्या होगा, और में क्या होता है, अगर एक भी F दिखे तो F लिखने का, ठीक है। और नहीं, और में क्या होता है, एक भी T दिखे तो T लिखने का। तो यहाँ पे देखो बच्चों दोनों पे T है, यहाँ पे एक T दिखा तो T लिखना, इधर भी T लिखना, इधर F F है तो F आएगा, बराबर। तो क्या ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। देखो इधर ऊपर 3 बार T, नीचे 1 बार F, यहाँ पे तो उल्टा है, यहाँ पे ऊपर F है और T तो नीचे है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना बच्चों दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब ये वाला चेक कर लो P एंड Q, इसमें क्या होता है, एक भी F दिखे तो F, तो यहाँ देखो T T T हो जाएगा, T F F, फिर T F F और F F तो F होगा। क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, ओके। चलो अब ये वाला देखते हैं, निगेशन ऑफ P और Q। तो क्या करोगे बच्चों, इसका निगेशन, ठीक है। तो T की जगह पे F आ जाएगा, T की जगह पे F लिखना, T की जगह पे F और F की जगह पे T, ठीक है। F F F और T, क्या ये इसके क्या ये इससे मैच कर रहा है, नहीं, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब ये वाला चेक करते हैं, निगेशन ऑफ P एंड Q, P एंड Q का निगेशन, P एंड Q कहाँ पर है, ये रहा, इसका निगेशन निकालो। T का निगेशन F, F का निगेशन T, F का निगेशन T और F का निगेशन T, ठीक है। तो क्या ये इससे मैच कर रहा है, मिला लो, पहले F, जी हाँ, फिर 3 बार T, यस, इधर भी है 3 बार T, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चों, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो इसको लॉक कर दो, ठीक है, समझा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, यानी इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा, हमेशा राइट होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग, पहला वाला क्या है, देखो P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P, क्या ये सही है, तो ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है, ये गलत है। इसका आंसर पता है बच्चों क्या होता है, आपको ज़रा बता देती हूँ, इसका आंसर ये होता है निगेशन ऑफ P, फिर यहाँ पे एंड आता है कि और आता है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से ना इधर एंड आता है, एक बार रुको मैं चेक कर लेती हूँ।
एंड ही आता है शायद से, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर है, आपको बता देती हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पे चले आइएगा बच्चों, वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पी, देखो बच्चों मैं गलत कर रही थी, और आता है, ठीक है, सॉरी, क्या आता है और, मतलब इसका आंसर क्या होता है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तो निगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे तो गलत बात लिखी हुई है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। अब ये वाला चेक करो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। अब इसके लिए क्या ये सही होगा, क्या इसके इक्विवेलेंट ये होता है, तो देखो बच्चों जब यहाँ पे ये निगेशन जाएगा अंदर तो क्या होगा, निगेशन इनटू पी, तो निगेशन पी हो जाएगा बराबर, और निगेशन इनटू क्यू तो निगेशन क्यू हो जाएगा। और सुनो बच्चों एक और बात यहाँ पे होती है कि अगर आपका जो सिंबल है ना बच्चों वो अगर और है तो वो किस में चेंज हो जाता है, एंड में चेंज हो जाता है, यानी ये पलट जाता है। अगर नीचे की तरफ है ना तो इसका मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। एंड आना चाहिए, लेकिन इधर क्या है, और है ना, ये तो गलत लिखा हुआ है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके चलो अब ये वाला देख लो बच्चों, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो क्या ये सही है, जी हाँ ये राइट है। अभी हमने पीछे देखा था ना क्वेश्चन नंबर 8 में शायद ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट स्टेटमेंट है, आप चाहिए तो अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पर जा करके देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है, ये एकदम सही है। तो इसको आप लोग लॉक कर लीजिए, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलो चौथा भी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो बच्चों ये भी आपका राइट है, देखो ये भी आपका राइट है। तो अभी इस क्वेश्चन में दो आंसर कैसे हो सकते हैं, तो बच्चों एक काम करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो ऑप्शन है इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसके इक्विवेलेंट ये होता है, देखो निगेशन का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और ये पहले और था तो एंड बन गया, सही तो है, ये बात भी सही बोली जा रही है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, इसको भी सही का निशान लगा दो, या फिर एक काम करो ये जो है ना इसको ऐसे कर दो, मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और बोला जा रहा है कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, क्या ये इसके इक्विवेलेंट होगा, या फिर इसके, या फिर इसके, या फिर इसके, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर से ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा और फिर जाके हम लोग बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा आंसर राइट है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको रफ कर देती हूँ और वापस से हम लोग करते हैं। देखो क्या क्या दिया है यहाँ पे, पहले क्या है बच्चों, देखो P निगेशन ऑफ P और Q बराबर, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, P और Q और उसके बाद उसका निगेशन, ठीक है। चलो P और Q हम निकाल लेते हैं, P और Q। तो और में क्या होता है बच्चों, अब आप जान चुके हैं, और में क्या होता है, एक भी अगर आपको T दिखता है तो T लिखने का, नहीं तो F लिखने का, ठीक है। तो यहाँ देखो T T T, इधर देखो एक T दिखा ना, हाँ तो T लिखना, इधर एक T दिखा तो T लिखना, दोनों भी F F तब जाके F लिखना, बराबर समझे ना अच्छे से। देखो T T T T T F T F T T और F F F बराबर। फिर आगे क्या है बच्चों, इसका निगेशन, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निगेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं निगेशन ऑफ P और Q, चलो इसका निगेशन निकालते हैं। तो T का F हो जाएगा, T का F, T का F, F का T, समझे। देखो T का F, T का F, T का F और F का T। रुको एक सेकेंड, अब उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो निगेशन ऑफ P एंड Q, तो हम लोग निगेशन ऑफ P यहाँ पे निकाल लेते हैं। निगेशन ऑफ P का मतलब देखो इधर T T है ना, तो इधर F F आ जाएगा, फिर क्या है बच्चों F F, तो यहाँ पे आ जाएगा T T, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ P एंड Q, तो अब हम ये निकाल लेते हैं निगेशन ऑफ P एंड Q। तो किसको किसको देखोगे बच्चों, ध्यान से समझिए, अभी हम लोग इसको देखेंगे निगेशन ऑफ P एंड Q, इसको देखेंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों को मत देखना, नहीं तो गलती होगी, ठीक है। इसमें गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं, हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, देख लेते किसी और कॉलम को, फिर लास्ट में आंसर गलत आता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एंड में क्या होता है, अगर आपको एक भी F दिखे तो F लिखने का, तो इधर देखो F T, F आ जाएगा, सही है ना, F F, यस F आएगा, T T तो T आएगा, T F तो क्या आएगा बच्चों, F आएगा, बराबर। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखो लास्ट में क्या है,
ये पूरा स्टेटमेंट अभी उठाते हैं और इधर हम लिखते हैं क्या है, देखो निगेशन ऑफ P और Q, फिर क्या है तो और निगेशन ऑफ P एंड Q। तो कौन कौन सा कॉलम आपको देखना है बच्चों, तो आपको ये वाला कॉलम देखना है और ये वाला कॉलम देखना है, और दोनों के बीच में किसका साइन है बच्चों, और का साइन है। तो और में क्या होता है, अगर एक भी T दिखे तो T लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो F तो F आ जाएगा, फिर F तो F आएगा, फिर यहाँ पे T तो क्या आएगा, T आएगा, और F क्या आएगा बच्चों, T आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट था बच्चों, इसका आंसर क्या आया, ये आया F T, ठीक है बच्चों। अब आपको एक एक करके ऑप्शन चेक करने हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, निगेशन ऑफ P। तो P का निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो P का निगेशन हमने निकाला है क्या, ये देखो ये हो जाएगा P का निगेशन FFTT है ना। इसका भी आंसर क्या आया, ये स्टेटमेंट का आंसर यही आया था, और निगेशन ऑफ P भी कितना आ रहा है बच्चों, यही आ रहा है, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बाकी के चेक करोगे तब तो गलत आएगा। जैसे कि P की अगर मैं बात करूँ तो क्या P इसके इक्विवेलेंट है, देखो TTFF, नहीं ये इसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। फिर Q है क्या, अरे Q तो बिल्कुल भी नहीं होगा, TFTF है, यहाँ पे तो FFTT है। और निगेशन ऑफ Q हो सकता है क्या, वो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अरे देखो यहाँ पे F आएगा, फिर T FT, तो ऐसा थोड़े ना है, पहले 2 बार F है 2 बार T है ना, यानी यही आपका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग टिक कर लो, ठीक है, क्लियर, समझा ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है, इफ P एंड Q आर 2 स्टेटमेंट्स देन P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज, ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, टोटोलॉजी होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर नन ऑफ दिस। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फिर से हमें ना फाइंड करना पड़ेगा ये पूरा स्टेटमेंट। चलो हमें तो आता है ना, चिंता की क्या बात है जब हम आपके साथ हैं। चलो देखो P और Q, तो क्या आएगा बच्चों, TTFF, फिर TFTF, उसके बाद क्या है, P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या, T के बाद F दिखे तो F लिखना, नहीं तो बाकी टाइम पे T लिखना। तो T के बाद F तो F के बाद T तो भी T आएगा, FF तो भी T आएगा, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे देखो निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P हमको निकालना पड़ेगा। तो निगेशन ऑफ Q हम फाइंड कर लेते हैं। तो T का F का T का F का T। फिर निगेशन ऑफ P हम निकाल लेते हैं। तो T का F का T बराबर। फिर ये जो ब्रैकेट है ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या है बच्चों, देखो निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P बराबर। तो इसमें क्या होता है, किसको किसको देखोगे, इन दोनों को। इसमें क्या होता है, अगर T के बाद F दिखे तो F, नहीं तो बाकी टाइम पे T लिखने का। तो FF, अरे क्या आएगा बच्चों, F नहीं T आएगा, सॉरी। T के बाद F दिखे तो F लिखना, फिर F के बाद T दिखे तो भी T रहे तो भी T लिखना, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हमने फाइंड कर लिया, ये ब्रैकेट निकाल लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, डबल इम्प्लीकेशन। तो चलो यहाँ पे लास्ट वाला जो कॉलम है वो हम लोग निकाल लेते हैं। P इम्प्लाइज Q आएगा, फिर उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P बराबर, यही है ना, एक बार देख लेते हैं, यस। अब इन दोनों में आपको डबल इम्प्लीकेशन देखना है। तो डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अगर सेम रहा तो फिर T लिखने का, और अगर अलग अलग है तो F लिखने का, ओके। तो यहाँ आप देखो T आ जाएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, F T आएगा, दोनों सेम है ना, T आएगा, और T सेम तो T आएगा। तो देखो बच्चों लास्ट में आंसर क्या आया, T आया ना, हर जगह देखो बच्चों क्या आया, T आया। यानी ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या है, टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी कहाँ पे है, यहाँ पर है, यानी ये आपका सही आंसर होगा। चलो इसको आप लोग सिलेक्ट कर दो, दिस इज योर राइट आंसर, ओके, समझा अच्छे से। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया है कि इफ P इज द सेंटेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स देन, मतलब आपके पास ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया ना बच्चों, ये समझ लो आपका स्टेटमेंट P है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपका स्टेटमेंट P है। तो अभी इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज ट्रू, मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट P है इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, ठीक है। तो
तो क्या इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो सकता है? अगर मैंने बोला कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, तो पढ़ो ना यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है ना, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ओके, अगले की अगर मैं बात करूँ, क्या दिया है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज फॉल्स, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है बच्चों, फॉल्स है। ठीक है, ऐसा अगर मैं बोलती हूँ तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब ये भी गलत है। समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा अपने दिमाग में समझने की कोशिश करो। हाँ, तो ये भी आपका गलत है। ओके, फिर यहाँ पे बोला कि P इज बोथ ट्रू एंड फॉल्स, नहीं, अभी हमने चेक किया, ये ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है। अच्छा, अब ये देख लो, P इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। यस एवरीवन, जो P है ना वो ना ही ट्रू होगा ना ही फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये होगा जी आपका राइट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से समझना। स्टेटमेंट P क्या है बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अगर मैंने बोला कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये ट्रू नहीं हो सकता, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ठीक है, पूरा के पूरा अपोजिट हो गया। ये बोल रहा है फॉल्स है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये ट्रू है, गलत। ठीक है, गलत बात हो गई। फिर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स, मतलब ये जो P है इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। यहाँ पे क्या बोला, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी ये भी आपका सही आंसर नहीं हो सकता, और ये तो होगा ही नहीं, और लास्ट में बचा ये, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर, समझे कि नहीं? तो देख लो बच्चों, इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट हुआ। ओके, अभी 3 और क्वेश्चन बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी कर लो, कॉपी क्या करना है, टिक कर लो, फिर हम लोग बचे हुए तीनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया है कि P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके होगा, इसके, या फिर इसके, या फिर इसके। ठीक है, तो आप लोग जानते हो बच्चों, डायरेक्टली फॉर्मूला आप जानते हो, P इम्प्लाइज Q क्या होता है बच्चों, निगेशन ऑफ P और Q। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक है, तो दिस इज योर राइट आंसर, इसको आप लोग टिक कर लो। ओके, चलो अभी अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें हमें क्या बताना है, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है बच्चों इसका निगेशन बताना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, दिस इज फॉल्स और दैट इज ट्रू। ठीक है, दैट इज ट्रू, तो अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो सुनो, यहाँ पे क्या है, दिस इज फॉल्स, तो इसका निगेशन क्या होगा, दिस इज क्या लिखोगे, फॉल्स की जगह पे ट्रू आ जाएगा, बराबर। इसके निगेशन की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, दिस इज फॉल्स की जगह पे ट्रू आ जाएगा, और दैट इज ट्रू, तो ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाएगा, बराबर। चलो अब एक एक करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, दैट इज ट्रू और दिस इज फॉल्स, ये तो गलत है। पहले देखो, दिस इज क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, लेकिन इधर क्या है, दैट इज ट्रू और दिस इज फॉल्स। ठीक है, मतलब ये गलत है। देखो इधर दिस है, इधर दैट है, तो इधर वैसा ही सेम टू सेम आना चाहिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला अगर आप देखोगे तो दैट इज ट्रू, दैट इज, यहाँ पे दैट कहाँ से आ गया, दैट तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ये भी आप कैंसिल ही कर दो। फिर अगला यहाँ पे है कि दैट इज ट्रू एंड दैट इज फॉल्स, दोनों में दैट आ गया, मतलब ये भी आपका गलत है बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट वन है कि दैट इज फॉल्स, फिर से दैट आ गया, दैट इज फॉल्स एंड दैट इज ट्रू, ये फॉल्स है ये ट्रू है, अरे ये तो पूरा के पूरा गलत है। तो फिर इसमें सही आंसर क्या होगा बच्चों, पता है आपको कौन सा सही होगा? एक काम करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। ये जो आपको दैट दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसकी जगह पे दिस लिख लो, तब जाके ये राइट होगा। ओके, क्योंकि अगर आप ऐसे देखने जाओगे ना तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, सब के सब क्या है बच्चों, गलत है, क्योंकि हर जगह देखो ना दैट आ जा रहा है, समझे कि नहीं? तो यही मुझे एक सही दिख रहा है, तो आप एक काम करो, करेक्शन कर लो प्लीज। हाँ, ये दैट की जगह पे दिस लिख लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में बच्चों, यहाँ पे दिस आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। देखो, दिस इज ट्रू, मैंने बोला था ना दिस इज ट्रू एंड, मतलब और की जगह एंड हो जाएगा, ये बात भी सही है, ये मैंने आपको नहीं बताया था। निगेशन में क्या होता है बच्चों, ये जो है अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, और अगर ऐसा है तो ऐसा, तो यहाँ पे और था तो क्या आ जाएगा, एंड। ओके, तो एंड आ गया, फिर दैट इज, और ट्रू की जगह पे क्या लिखोगे, फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका राइट है, सो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना बच्चों। ओके, चलो अब मैं इसको जरा मिटा देती हूँ और फिर हम लोग बचा हुआ अंतिम सवाल देख लेते हैं। तो ये है जी आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि इफ P इज एनी स्टेटमेंट देन P और निगेशन P इज मतलब P कोई स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, क्या ले लूँ बच्चों, चलो P ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 2 बार T 2 बार F, बराबर।
तो ये क्या होगा, ये कंटिजेंसी होगा, कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो चेक करना पड़ेगा। पहले क्या है बच्चों, देखो P और निगेशन P ना, तो हम लोग P का निगेशन ले लेते हैं। T का F हो जाएगा, T का F, F का T, एक मिनट, F का T, F का T बराबर। अब ये निकाल लो P और निगेशन P। तो और में क्या होता है बच्चों, एक भी अगर आपको F दिखता है तो F लिख, एक भी T दिखता है तो T लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो T दिखा तो T लिखा, इधर भी T, इधर भी T, और यहाँ पर भी T। क्या है बच्चों, हर जगह T, यानी ये क्या है, टोटोलॉजी। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आएगी नहीं। और ये आपको समझा कि नहीं बच्चों, देखो आपको थोड़ा सिंबॉलिकली समझा देती हूँ। देखो ये समझो आपका स्टेटमेंट P है, ठीक है, फिर दैट इज ट्रू, ये आपका स्टेटमेंट Q है, दोनों के बीच में क्या है बच्चों, और है बराबर। अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी निगेशन की बात करूँ तो निगेशन अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, निगेशन ऑफ P। ये जो पहले और था अब एंड में चेंज हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा निगेशन Q, ठीक है। तो ये इसका सिंबल वाला फॉर्म है। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, दिस इज ट्रू, ठीक है, पहले क्या था, फॉल्स, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, P का निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, एंड का सिंबल, तो यहाँ पे एंड आ गया। फिर दैट इज फॉल्स, पहले क्या था, दैट इज ट्रू, लेकिन अभी इसका निगेशन क्या हो जाएगा, दैट इज फॉल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन हम करेंगे, चिंता मत करना, बस आप लोग पढ़ते जाइए अच्छे से, ठीक है बच्चों। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जब आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चले कि आपको समझ रहा है। ओके, तो फिर मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँगी, तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग को बता दूं बच्चों कि आपका ये जो पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है ऑलरेडी। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी हमारे वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो। इसके अलावा आप अकाउंट्स की भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। उसके भी हर एक लेसन के अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के वीडियोस देखिए, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।